माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हैं वो सवाल कीजिए. Very good evening, sir. Me is Professor Samir Jian, and it was great thought. Yesterday I was seeing some good videos related to your religions, your literature, and many more. So I have one query. My question is, income through entertainment like TV serials, films, modeling is halal for Muslims? भाई साहब का सवाल है कि आमदनी एंटरटेनमेंट जैसे टीवी सीरियल, मॉडलिंग, एक्टिंग, ये जायज़ है कि नहीं. एंटरटेनमेंट से कमाई जायज़ है, जायज़ एंटरटेनमेंट से कमाई जायज़ है. हराम एंटरटेनमेंट के ज़रिए जो कमाई है वो हराम है. तो पहला ये देखना चाहिए कि एंटरटेनमेंट हराम है या हलाल है. जो भी आपने कहा अक्सर जो टीवी सीरियल है, फिल्म एक्टिंग है, मॉडलिंग है, ये हराम है. कुछ टीवी सीरियल अगर इस्लामिक है और कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है, उसकी कमाई Give me some examples. ऑफ हलाल या हराम. Means for halal. हलाल. Yeah. मिसाल के तौर पे पीस टीवी पे कोई सीरियल है, पीस टीवी पे Yeah. हमारे बच्चों के एनुअल डे के सीरियल आते हैं. वो बच्चे एक्टिंग कर रहे, लोग को अल्लाह की तरफ लेके आ रहे, वो हलाल है. लेकिन आम तौर पे जो टीवी सीरियल है, आम तौर पे अक्सर टीवी सीरियल हराम है. वो आपको अल्लाह से दूर लेके जाते हैं. उसमें बेहिजाबी होती. जो लोग कपड़े पहने हैं वो कपड़े पहनने के बाद बदन को ज्यादा दिखाते हैं, वो कपड़े सही नहीं होते. इसके अंदर हिजाब नहीं होता. एक्टिंग, मॉडलिंग, अगर आप ऐसे मॉडलिंग कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे जो खवातीन अगर मॉडलिंग करती है, अपने जिस्म की नुमाइश करती है, वो सब हराम है. मैं सुना था एक वेरी फेमस एड के बारे में. आपने ये गाड़ी BMW के बारे में सुना है? Right. BMW गाड़ी बहुत फेमस है, खुसूसन नौजवानों में. मर्सिडीज फेमस है, लेकिन नौजवानों में BMW. मुझे एक जन ने कहा था कि BMW की एक एडवर्टीजमेंट थी जिसके आगे, वो BMW गाड़ी के आगे एक खातून खड़ी है, लड़की खड़ी है बिकिनी पहने हुए, और वो एड में लिखा है टेस्ट ड्राइव हर नाउ, हु द गर्ल ऑफ द कार. टेस्ट ड्राइव हर नाउ मतलब आओ इसे चको. किसको? गाड़ी को या लड़की को? तो बिकिनी पहन के लड़की आगे खड़ी है, ये हराम है. तो ऐसे ऐड के जरिए हम हमारी वालदा, हम हमारी बीवियां, हम हमारी बेटियां को बेच रहे और कहते हैं वुमेन्स राइट. तो अक्सर ये फिल्म के अंदर नंगापना होता है. अगर नंगापना ना होता है, दूसरी कुछ चीज बात जो हराम होती है. तो ऐसे फिल्म में एक्टिंग करना, ऐसी मॉडलिंग करना गलत है. लेकिन अगर आप देखते पीस टीवी पे हमारे मुकर्रिरीन माशाअल्लाह प्रोमो कहते, मॉडलिंग नहीं कहूंगा, लेकिन वो कहते कि ये प्रोग्राम देखो, और वो चलते आ रहे और कोई हिदायत की बात कहते, ये अलाउड है. तो अगर जो चीज एंटरटेनमेंट कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है, हमारे ईश्वर, हमारे खालिक के पैगाम के खिलाफ नहीं, तो जायज है. लेकिन अक्सर ये एंटरटेनमेंट जो आप कह रहे हैं, एक्टिंग, मॉडलिंग, अक्सर हराम है. तो ऐसी हराम चीज के जरिए कमाई भी हराम है, हलाल चीज के जरिए हलाल है. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. Yeah. Thank you. भाई साहब, आप कुछ मॉडलिंग करना चाहते हैं या आपका सवाल की क्या वजह थी? The point is, my friend should ask me these questions, but like he was trying like from a long time back, so he was unable to ask you this question from you. So he pointed to me, and so that I will be. माशाल्लाह. तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे प्रॉक्सी. Proxy, yeah. प्रॉक्सी. भाई साहब ने कहा कि मेरा मुस्लिम दोस्त चाह रहा था सवाल पूछने के लिए, उसे इजाजत नहीं दी जा रही थी. जैसा कल कह रहा था एक भाई साहब, भाई हमको ब्रेन हैमरेज हो रहा है, मुसलमान को पूछने नहीं दे रहे, हम मेहमान की खातिर करते करते मुझे ब्रेन हैमरेज हो जाएगा. तो ये भाई साहब ने हिंदू को पूछा. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, Right. आप प्रोफेसर है? Yeah. आपने कहा कि आपने मेरी तकरीर सुनी. Yeah. हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते खुदा एक है? देखिए, मैं सभी रिलीजन को मानता हूँ. Even that I am in Jain, तो मैं वो भी मानता हूँ, लाइक ईसाइयों को भी मानता हूँ, मुस्लिम्स को भी मानता हूँ, सभी को मानता हूँ. ऐसा कोई नहीं है, बिकॉज पीपल लाइक वन, गॉड इज वन, राइट? एवरीथिंग इज वन. थिंग इज थिंकिंग. If you think like in a right way, everything is good. So it is not like that you respect this religion, you respect that religion. Every religion is good.
भाई साहब ने कहा कि वो सब धर्म में मानते हैं, सब धर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए, सब धर्म सही है। सब धर्म को रिस्पेक्ट करना मैं भी मानता हूँ, कुरान मजीद में भी लिखा है, सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में। रिस्पेक्ट करना अलग होता है, मानना अलग होता है। मिसाल के तौर पे मेरे प्रोफेसर कोई गलती करता है तो भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये नहीं कि उसे मानना चाहिए। That's why my profession is professor. So I cannot deal with the outer public. I teach my students and I like to involve in my books and my research. That's it. माशाल्लाह आपने, लेकिन मेरा फॉर्मूला क्या है? Right. मेरा फॉर्मूला ये जो मैंने आयत शुरू की, शुरुआत में इस सवाल जवाब के शुरुआत में मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी, सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। वला अनुशिका भी शैयों, हम आपस में किसी को शरीक ना करें। वला अनुशिका भी शैयों वला यत्तखीद बादुन बादन अरबाब मिन दुनिल्लाह, और हम आपस में किसी को रब ना बनाएं। फन तवल्लो, अगर वो फिर मुड़ जाए, फकुल शदू बिअन्ना मुस्लिमून, तो मैं कम से कम शहादत देता हूं कि मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूं और उसकी बात मानता हूं, मैं मुस्लिम हूं। तो यहां मैं क्या कहता हूं, कॉमन फॉर्मूला मैं कहता हूं कि कम से कम हर इंसान, कोई भी मजहब में मानता हूं, कम से कम ये माने कि एक किताब 100% खुदा की तरफ से, ठीक है। तो हिंदू कहेगा मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए क्या वेद खुदा का कलाम है। वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए कि बाइबल खुदा का कलाम है। मुस्लिम कहेगा कि मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए कुरान अल्लाह का कलाम है। बाद में मैं कहता हूं हम कम से कम उस बात पे अमल करें जो सारी मजहबी किताबों में यकसा है। तो मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का मैं तालिब इल्म हूं। तो रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि सारे मजहब की किताब कहते हैं कि खुदा एक है। मैं हवाला दे चुका हूं, हिंदू मजहब का हवाला दे सकता हूं, छंदोग्य अमृत चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3, सब में लिखा है भगवान एक है और मूर्ति पूजा गलत है। आप बाइबल पढ़ेंगे, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, उसमें लिखा है कि खुदा एक है। कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 कि कुल वल्लाहु अहद, कहो कि खुदा एक है। तो मैं कहता हूं कि जो चीज यकसा है कम से कम उसके ऊपर तो अमल करो। जो इख्तिलाफ है वो कल डिस्कस करेंगे, सही या गलत कल डिस्कस करेंगे। आप प्रोफेसर है, आपको पता है कि अगर जो चीज सारी किताबों में यकसा है तो 100% सही होना चाहिए। जो चीज में इख्तिलाफ है वो हम कल डिस्कस कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत। तो ये फॉर्मूला जो वेन डायग्राम होता है, प्रोफेसर है ना, वेन डायग्राम मतलब कॉमन, इट बिलोंग्स टू बोथ द सर्कल्स। Discrete mathematics, right? माशाअल्लाह, आपको अल्लाह ने इतना इल्म दिया है, लेकिन वो एक होता है थियोरी, एक होता है प्रैक्टिस। Fine. Theory X and theory Y. Not So- theory X and theory Y, theory X and practical X, theory Y and practical Y। theory बोलना आसान है, नो बहुत से मुकर्रिरीन तकरीर करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो मैं तकरीर करता हूँ उसके ऊपर अमल कर सकूं। तो मैं चाहता हूँ क्या खुदा आपको भी वो दे कि जो आप सिखाते हो उसके ऊपर अमल करें। वेन डायग्राम से ये मालूम होता है, हम जब सारी मजहबी किताबों का मुताला करते, अहम मजहब, मेजर मजहब, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम, पता चलता है कि मजहब के ठेकेदार क्या सिखाते वो छोड़ो, वी हैव टू गो टू द सोर्स। मजहब के ठेकेदार अपने फायदे के लिए बहुत से गलत चीज सिखाते हैं। व्हाट इज ट्रूथ यू शुड फॉलो। तो व्हेन वी गो टू द सोर्स पे जाते पता चलता खुदा एक है, बुत परस्ती गलत है। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सारी मजहबी किताब में लिखा है कि शराब गलत है। हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में, इस्लाम में, सारी मजहबी किताब में लिखा है वो हराम में। हिंदू मजहबी किताब में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है। तो क्यों ना हम कम से कम जो चीज यकसा है उसके ऊपर अमल करें, जो चीज इख्तिलाफ है वो कल डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वेन डायग्राम आप प्रोफेसर है, आपको मानना चाहिए जब बोलते ऑल रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं आप, तो ऑल रिलीजन जो कहता है उसके ऊपर अमल करते हैं क्या नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है। देखिए मैं बोल चुका हूँ, सब चीजें मानता हूँ, लेकिन पहले चीज मैं 5 चीजें आपको बताता हूँ जो मेन है लाइफ में। नमो अरिहंतानम मीन्स सभी अरिहंतों को नमस्कार। नमो सिद्धानम सभी साधुओं को नमस्कार। नमो
आर्यनम, सभी आर्यनों को नमस्कार। नमो उज्जैनम एंड नमो लोहे सवे सवे सामनम, मतलब सभी लोह पुरुष को नमस्कार। तो सभी को नमस्कार करने के बाद को आप किसी के बारे में सोचिए, सब चीज सही है, भाई बिकॉज यू रेस्पेक्ट साहब एवरीथिंग। भाई साहब आपने कहा नमस्कार 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 नमस्कार। आप नमस्कार का मतलब जानते हैं? राइट। क्या मतलब है नमस्कार का? नमस्कार का मतलब आपकी मॉरल वैल्यूज, यू गिव द रेस्पेक्ट। गिव मी द एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नमस्कार? उसका रूट वर्ड क्या है? आप बात कर रहे संस्कृत, मैं आपसे पूछता हूं इसका मतलब क्या? आपको नहीं पता तो मैं बताऊंगा। नमस्कार का मतलब क्या है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड नमस्कार? आप कह रहे हैं, आप प्रोफेसर है, मैं तालिब इल्म हूं। राइट। मैं अपने आप को स्टूडेंट कहता हूं। स्टूडेंट प्रोफेसर से पूछ रहा है, आपने नमस्कार का लफ्ज इस्तेमाल किया, नमस्कार 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 नमस्कार। मैं तालिब इल्म हूं, आपसे पूछता हूं नमस्कार की मानी क्या है? आर्यन से नमस्कार, साधु संत से नमस्कार, नमस्कार की मानी क्या है? कभी कभी होता है कि स्टूडेंट जरा प्रोफेसर से ऊंचा हो जाता है, नहीं पता तो मैं आपको जवाब दे सकता हूं। बताइए। नमस्कार आता है लफ्ज इदम नम में से, संस्कृत लफ्ज है इदम नम में से, मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, उसका मतलब मैं आपकी इबादत करता हूं। इसीलिए अगर कोई मुझे नमस्कार कहता है तो मैं उसको वापस नमस्कार नहीं बोलता हूं, मैं इबादत करता हूं सिर्फ एक खुदा की। इदम नम में मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं। ये हिंदू फिलॉसफी है, हिंदू फिलॉसफी, लेकिन उनकी किताब के खिलाफ है। वेद में नहीं लिखा है, वेद में लिखा है एक ही ईश्वर की इबादत करो। वेद में लिखा है एक ही ईश्वर की इबादत करो। ये पैंथीइज्म जो है वो क्रीपिंग क्या है? पैंथीइज्म मतलब सब कुछ खुदा। अक्सर हिंदू से पूछेंगे कितने खुदा है, कौन कहेगा 3, कौन कहेगा 10, कौन कहेगा 100, कौन कहेगा 33 करोड़। एक विद्वान हिंदू से कहेंगे जो अपने मजहबी किताबें के बारे में जानता है, वो कहेगा खुदा एक ही है। तो अक्सर हिंदू बिलीव करते फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म मतलब एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है। हिंदू कहते सब कुछ खुदा है, ये चांद खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है, पेड़ खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है, चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, पेड़ खुदा का है, सांप खुदा का है। हिंदू से एवरीथिंग इज गॉड, वी मुस्लिम से एवरीथिंग इज गॉड्स, G-O-D विद एन अपॉस्ट्रोफी एस। तो मेजर फर्क है का। ये का के फर्क को मिटा देंगे तो हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। द डिफरेंस इज द अपॉस्ट्रोफी एस। हिंदू से एवरीथिंग इज गॉड, मुस्लिम से एवरीथिंग इज गॉड्स, G-O-D with an apostrophe S. If we can solve the apostrophe S, we'll be one. कैसे करें? Go back to your scriptures. वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, कुरान पढ़ो, तो एक का के फर्क को निकाल लेंगे तो आप इदम नम में नमस्कार नहीं कहेंगे। खुदा एक ही है। हिंदुइज्म का ब्रह्मा सूत्र एकम ब्रह्म देवत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो ये चीज अगर आप जानेंगे, जो आप चीज कह रहे हैं उसकी मानी नहीं जानते तो अमल कैसा करेंगे? तो इसीलिए प्रोफेसर साहब, मानी जानना जरूरी है और सिखाने के अलावा अमल करना जरूरी है। थ्योरी से इंपॉर्टेंट इज पुटिंग इनटू प्रैक्टिस। थ्योरी पे बोलना चाहिए चोरी मत करो, मैं चोरी कर रहा हूं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या फायदा? तकरीर करना एक अलग बात है, अमल में लाना एक दूसरी बात है। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप और मुताला कीजिए दिगर मज़हब का। कम से कम शुरू में ये तो मान लो मुताले के बाद कि खुदा एक है और इस खुदा की बुत परस्ती नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपको पता चलेगा दिगर मज़हब में, इस्लाम में, हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। इंशाअल्लाह मुताला कीजिए और अमल कीजिए और फिर इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी। होप द आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।
अस्सलाम वालेकुम जाकिर नाइक साहब, मेरा नाम विकास है, विकास गुप्ता, और मैं एक स्टूडेंट हूँ। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो धर्म के बारे में जानने के लिए, और मैं भी पहले धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था, मगर आपको सुनने के बाद मुझे भी धर्म में रुचि हुई है। और अब जब मैं कुछ कुछ जानने लगा हूँ धर्म के बारे में, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मैंने एक शब्द सुना है काफिर। तो ये काफिर शब्द जो है, ये ईश्वर को ना मानने वालों के लिए है या इस्लाम को नहीं मानने वालों के लिए है? भाई का बहुत अच्छा सवाल है। सवाल तो हमेशा पूछते हैं काफिर क्या, इसका सवाल जरा और अच्छा है माशाल्लाह भाई साहब का, कि काफिर का मतलब वो जो ईश्वर को नहीं मानता है, कि काफिर का वो मतलब है जो इस्लाम को नहीं मानता है? काफिर का सही मतलब है जो सही ईश्वर को नहीं मानता है। अगर आप गलत ईश्वर को मानते तो भी काफिर है, और सही ईश्वर का मतलब आपको इस्लाम में ही मिलेगा। इस्लाम के मानी है अपनी ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले करना। तो वो आदमी जो अपनी ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले नहीं करता है, उसे कहते काफिर। अगर एक शख्स कहता है मैं ईश्वर में मानता हूं लेकिन ईश्वर की बात को नहीं मानता है, तो भी काफिर होता है। आप समझ रहे ना? तो मुस्लिम का मतलब ये नहीं कि जिसका नाम सुल्तान है, जाकिर है, मोहम्मद है। मुस्लिम का मतलब वो शख्स जो अपने सारे ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले करता है, उसको कहते मुस्लिम। और जो अपने ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले नहीं करता है और कहता है कि जरूरत नहीं है, उसे कहते काफिर। तो अगर आप कहेंगे क्या मैं ईश्वर को मानता हूं, बुत परस्ती नहीं करता हूं, लेकिन फिर जो ईश्वर का कहना नहीं मानते और बोलते जरूरी नहीं है, तो उसे कहते कुफ। कुफ अरबी लफ्ज है जिसे कहते छुपाना, टू कंसील, या रिजेक्ट करना, नहीं मानना। तो अगर आप ईश्वर की बात को भी नहीं मानते तो भी आप काफिर हो जाते। आप मतलब कोई भी शख्स, नाम चाहे अब्दुल्ला हो, सुल्तान हो, राजेश हो या रामू हो, कुछ भी हो, अगर वो ईश्वर की बात को झुटलाता है, रिजेक्ट करता है, उसे अरबी में कहते हैं काफिर। बेशक। और मैं ये भी जानना चाहूँगा, जब मैंने इस्लाम के बारे में जानना चाहा तो मैंने इस्लाम के बारे में कुछ कुछ जो भी जाना, तो उसमें मुझे कहीं ऐसा लगा कि ये सच नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा ये मिसकंसेप्शन है या ये सही है, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा माना जाता है क्या इस्लाम में कि जो इस्लाम को ना माने या जो काफिर है उसे मार दिया जाए, काट दिया जाए, उसके फैमिली को लूट लिया जाए? क्या ये किस हद तक सच है, और क्या उसको इस दुनिया में जीने का हक नहीं? माशाल्लाह भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। वो कहता है कि मुझे ये गलत फहमी है और लगता है कि गलत है कि इस्लाम में काफिर को मार देना चाहिए, काट देना चाहिए। आपको कोई भी मुसलमान ने मारा या काटा है ना? आप माशाल्लाह सही सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको किसने मारा, काटा? मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा कहीं है लिखा हुआ है या नहीं? वेरी गुड। ये क्या होता है कि जो लोग इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखते, मिसाल के तौर पे अरुण शौरी का नाम सुने? अरुण शौरी जो मिनिस्टर था चंद साल पहले, बहुत किताब लिखता है इस्लाम के खिलाफ, बहुत मशहूर है इस्लाम के खिलाफ। लोग क्या करते, कुरान मजीद की आयत उठाते, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, पस मंजर के खिलाफ लिखते, और एक आयत जो बहुत इस्लाम के क्रिटिक उछालते, वो सूरह तौबा की आयत, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, और लिखते हैं कि कुरान में लिखा है जहां भी आप काफिर को पाएंगे, इनटू ब्रैकेट्स हिंदू, आप उनका कत्ल करो। आप अगर कुरान मजीद खोलेंगे, तर्जुमा पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है जहां भी आप काफिर को पाएंगे कत्ल करो, लिखा है। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। पस मंजर जानने के लिए आपको आयत नंबर पहले से पढ़ना पड़ेगा। सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ेंगे। वहां लिखा हुआ है कि मुस्लिम और मुशरिक मक्का के, उनके बीच में एक पीस ट्रीटी थी, एक सुलह थी। ये पीस ट्रीटी, ये सुलह एक तरफा मुशरिकों ने तोड़ दिया मक्का के। जब अल्लाह ताला आयत नंबर 5 पे आते तो कहते हैं कि हम तुम्हें 4 महीने का वक्त देते हैं, 4 महीने की मोहलत, आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। आपने सुलह की थी, आपने सुलह को तोड़ी, 4 महीने का वक्फा, सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में, जंग के मैदान में जब भी आप काफिर को पाएंगे, मतलब दुश्मन जब आएंगे जंग के मैदान में, तो आप लड़ो, डरो मत। अभी कोई भी आर्मी जनरल आज की तारीख में, सिपा सलार, वो थोड़ी कहेगा दुश्मन आए तो भाग जाओ, वो कहेगा डरो मत, लड़ो, मारो। तो ये जंग के मैदान की आयत है कि आप जब देखेंगे तो डरो मत, मारो। जंग के मैदान में जब काफिर तुम्हें हमला करने आ रहे, मारो। और अरुण शौरी आयत नंबर 5 से उड़ी मारते आयत नंबर 7 में।
उसने किताब लिखी वर्ल्ड ऑफ फतवास इस्लाम के खिलाफ. आयत नंबर 5 से जब मारते हैं आयत नंबर 7 पे, 5 के बाद क्या आता है? 6 को खा जाते. क्यों? 6 में उसका जवाब है, उसकी बीमारी का जवाब है. आयत नंबर 6 में सूरह तौबा के अल्लाह ताला फरमाते कि अगर कोई काफिर सुलह चाहता है उसे छोड़ो मत दो, उसे ऐसी अमन के जगह पर महफूज पहुंचाओ. क्या कहता है अल्लाह ताला? अगर कोई काफिर सुलह चाहता है, अमन चाहता है, उसे छोड़ मत दो, उसे संभाल के हिफाजत के साथ महफूज जगह पे जाके छोड़ो. एस्कॉर्ट हिम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी. आज का सिपा सलार सबसे दयालु क्या बोलेगा? दुश्मन को जान दो. यहाँ अल्लाह ताला कहते सिर्फ छोड़ो मत, ऐसी जगह पे लेके जाओ हिफाजत के साथ जहां वो महफूज है. समझ रहा? तो ये कुरान के आयत है. तो इन लोग पसे मंदर के खिलाफ कोट करते, और जहां भी जिहाद के आयत है, जंग के मैदान में जब आप मिलते गैर मुस्लिम से, वो आपको कत्ल करने आ रहे, कत्ल करो. उसके बाद फौरन आप पढ़ेंगे सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 के बाद 61 में लिखा है अमन बेहतर है. महाभारत में कत्ल करने के कितने श्लोक आते? कितने? हजारों. कुरान से कई ज्यादा. तो महाभारत जानते हैं आप ना? जब मैं हिंदू से पूछता हूं महाभारत में झगड़ने के कितने, लड़ने के कितने श्लोक है, तो वो हिंदू मुझसे कहता जिहाद है. के खिलाफ मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे धर्म में भी धर्म युद्ध है. सुनिए मेरी बात ना, धर्म युद्ध है बराबर. तो हिंदू मुझसे कहता है ये जो धर्म युद्ध है क्या है? बातिल के खिलाफ है. वो बातिल को झगड़ने का लिखेला महाभारत में. तो मैं कहता हूं कुरान में भी वही लिखा है, किसका कत्ल करो? जो धर्म के खिलाफ है. आप समझे ना? धर्म युद्ध मतलब हक और बातिल के खिलाफ झगड़ा. तो बातिल को कत्ल करने का लिखा गया महाभारत में, वही लिखा है कुरान में. और भगवत गीता, भगवत गीता जानते? सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भगवत गीता. श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं. अब जब भगवत गीता पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 भाग नंबर 1 श्लोका नंबर 42, 43, 44, 45, उसके अंदर अर्जुन कहता है, झगड़ा होता है अर्जुन पांडवास और कौरवास. पांडवास 5 भाई, कौरवास 100 भाई. अर्जुन जंग के मैदान में हथियार को जमीन पे रखता है और कहता है मैं जंग के मैदान में निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदार से झगड़ा करूं. उसके फौरन बाद, चंद श्लोक बाद, भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते, क्या कहते? ए अर्जुन, तू बुज़दिल कब से हो गया? ये गलत ख्यालात तेरे दिल में आए कैसे? तू नपुंसक कैसा हो गया? इंपॉर्टेंट. श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट, नपुंसक. कौन कह रहा है? श्री कृष्ण अर्जुन से. बुज़दिल कब से हो गए? क्षत्रिय का धर्म है लड़ना. फिर भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 31, 32 और 33 में कहते क्षत्रिय का धर्म है लड़ना. अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आप सफलता पाएंगे नहीं. क्षत्रिय वो खुश नसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है. और अक्सर लोग कहते हैं, एतराज करते, इस्लाम के दुश्मन, क्रिटिक्स, हमारे अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में कहा था कि जिहाद के मौके पे जब मुजाहिद जंग के मैदान में जाता है, उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में. लिखा है सही बुखारी में किताबुल जिहाद जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46 कि जंग के मैदान में जब मुजाहिद जाता है, उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में. अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो उससे दुनिया की दौलत मिलती है. अक्सर लोग बोलते कैसा मजहब है, लड़ने पे कत्ल करने पे जन्नत जाएगा? गलत मजहब है. लेकिन भगवत गीता पढ़ेंगे भाग नंबर 2 मंत्रा नंबर 37 श्री कृष्ण कहते अर्जुन से, ए अर्जुन, उठ के लड़. अगर तेरा कत्ल हो जाएगा तू स्वर्ग में जाएगा, अगर जिंदा वापस लौटेगा तो उससे दुनिया की दौलत मिलेगी. हू बहू जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सही बुखारी में, वही भगवत गीता में लिखा है. तो अरुण शूरी जब तनकीद करता है कुरान के बारे में, उसने खुद अपनी भगवत गीता पढ़ा ही नहीं. अरुण शूरी ने महाभारत भी शायद नहीं पढ़ा. अगर महाभारत और भगवत गीता पढ़ा होता तो कुरान में मिस्टेक निकालता ही नहीं. अब समझ रहे? तो ये मिस्टेक नहीं निकाल रहा. मैंने कब कहा आप निकाल रहे भाई? मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूँ, मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूँ. तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये गलत फहमी है कि लोग कहते हैं कि इस्लाम में लिखा हुआ है कि काफिर का कत्ल करो. ये कहाँ नहीं लिखा है? ये लिखा है जंग के मैदान में. तो आपने जो सवाल किया था कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा है काफिर को कभी मारो, तो इतने मुसलमान आपको छोड़ते थे क्या? छोड़ते थोड़ी थे. ये गलत फहमी है, आप समझे ना?
تو یہ غلط فہمی ہے کہ جہاں بھی کافر ملے قتل کرو. ایسا نہیں. یہ جنگ کے میدان میں جب آپ کو لڑنے کے لیے آ رہے آپ کو مارنے کے آ رہے تو آپ ان کو مارو. یہ ہے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 3 سے خاتون سوال کریں. I'm Mrs. Hilary Phang, and this is the second question I want to ask you. That I've seen on the QTV, you're preaching very well and you're very convincing. But one thing that I have noticed in you, that you always say these words, do not criticize, but you do criticize yourself. America's this, America's that. So, what is good for the goose is good for the gander. You should never criticize yourself. When you're preaching, do not criticize. I'm Mrs. Hilary Phang, and this is the second question I want to ask you. That I've seen on the QTV, you're preaching very well and you're very convincing. But one thing that I have noticed in you, that you always say these words, do not criticize, but you do criticize yourself. America's this, America's that. So, what is good for the goose is good for the gander. You should never criticize yourself. When you're preaching, do not criticize. Sister has asked a question. She said she sees me on QTV. She's impressed with my talk. But one thing she has objection. I say don't criticize. Never did I say that don't criticize. I say that when I'm giving a talk on similarities, I'm not criticizing. I never tell people should not criticize. The Quran says if people are wrong, correct them. When I have to correct them, I have to criticize them. I never said that I don't criticize. What I say, that normally when I'm giving a talk on Islam and comparative religion, that time my main aim is not to criticize. So when I'm speaking about America, America is not a religion. America is bad, I have to say it is bad. If I don't say, then I'm not a good Muslim. Quran says in Surah Isra, chapter number 17, verse number 81, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. When truth is heard against falsehood, falsehood perishes. For falsehood is by its nature bound to perish. So we have to speak the truth. Jesus Christ, peace be upon him, said in the Gospel of John, seek ye the truth, and the truth shall free you. So we have to speak the truth, sister. At the same time, we should not go out of the way to criticize any religion. But when we are asking a person to come on the straight path, he may think it's a criticism which Islam gives permission, even Bible gives permission, sister. So please don't misunderstand. I never said no one should criticize. But many a time when I give my talk, my aim is not to criticize, my aim is to come to common terms, sister. Hope that answers the question. मैं रिंटा सरदार, मैं सातरागाछी से आया हुआ हूँ. मेरा क्वेश्चन है, اپنا پیشہ بتلائیں. मैं एक व्यवसायी हूँ. जाकिर नायक से मेरा क्वेश्चन है, हर धर्म में ये बोला गया है शादी करने के लिए लड़का और लड़की को प्राप्त वयस्क होना चाहिए, यानी बालिग. तो दिखा गया है और ये भी कहा गया है मुस्लिम लोगों के लिए कि मुस्लिम लड़का और लड़की को शादी करने के लिए घर के बुजुर्ग से इजाज़त लेना पड़ता है. मगर अक्सर देखा जाता है कि ये बालिग घर से भाग के अपना बुजुर्ग से इजाज़त ना लेके दूसरी जगह जाके शादी करता है, और वो शादी होता है किसी मस्जिद या किसी इमाम के पास. ये सही है या गलत? भाई साहब का दो सवाल था. पहला सवाल कि इस्लाम में शादी होने के लिए लड़का और लड़की बालिग होना ज़रूरी, बेशक बालिग होना ज़रूरी. दूसरा सवाल कि आजकल बहुत से नौजवान बालिग लड़का लड़की घर से भागते हैं. ये ज़रूरी है कि माँ बाप की इजाज़त लेना चाहिए शादी के लिए, भाग के फिर मस्जिद में शादी करते कहाँ तक सही है? भाई साहब, इस्लाम में माँ बाप की इजाज़त फ़र्ज़ नहीं है, बेहतर है. अगर आप वालिदैन की इजाज़त लेके शादी करते हैं तो बेहतर है, फ़र्ज़ नहीं है. ये मैंने मेरे तकरीर में भी कहा हूँ. तकरीर में कहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने कहा, सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह बाब नंबर 43 हदीस नंबर 69 69, एक औरत आके अल्लाह के रसूल से कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक मर्द से की. अल्लाह के रसूल ने शादी तोड़ दी. तो वालिदैन की इजाज़त फ़र्ज़ नहीं है, लिए तो बेहतर है, फ़र्ज़ नहीं है. मैंने तकरीर में भी कहा. लेकिन अगर
लड़की चाहती है कि मैं शादी नहीं करूं, तो कोई भी वालिदैन उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता, ना बाप ना माँ। अगर लड़का चाहता है कि मैं शादी नहीं करूं, तो कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? तो अगर मियाँ बीवी राजी है, लेकिन सही तरीके से, लफड़े करके बाहर भागना नहीं चाहिए, वो हराम है इस्लाम में। होता है कि नौजवान लोग कॉलेज में मिलते हैं, लफड़े करते भागते, वो भी गलत है, वो भी गलत है। अगर लड़का लड़की मिलते कॉलेज में, दिल लगाया गधी से तो परी क्या चीज है, ये कहावत है। तो क्या होता है, इन लोग हिजाब को तोड़ते, पिक्चर देखने साथ में जाते, मस्ती करते, प्यार हो जाता है, फिर घर से भागते, तो वो भी गलत है। आप समझ रहे ना? तो अननेसेसरी बिना कोई वजह लड़का लड़की का मिलना बाहर नामहरम, ये हराम है। अगर कोई जानते अच्छा लड़का है कि सुना है आपने कि अच्छा लड़का है, इज्जतदार है, तो उसे पैगाम पहुंचाओ सही तरीके से, अपने वालिद के थ्रू उसके वालिदैन को पहुंचाओ, मिलो, बात करो, तहकीक करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अकेले जाके गार्डन में बैठना, थिएटर में बैठना आखिरी रो पे, ये सब हराम है। सही तरीके से पसंद है, शादी कर सकते, दोनों राजी है तो शादी कर सकते। होप द आंसर द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन माइक नंबर 3 से। সালামালাইকুম, আমার নাম স্বপ্না আছে। আমি বলছি কি যে আমাদের যে মন্দিরে পুজো করি, ঠিক আছে, তো আপনারা যে মক্কা শরীফ বলে, ওখানে যে আপনারা যে নামাজ পড়েন ইটের মধ্যে, আপনারা ওখানে পড়ে আপনাদের নামাজ পড়ে কি উপকার হয়? इनका सवाल है कि जिस तरह से हम बुत परस्ती करते हैं, आप भी मक्का शरीफ में ईंटों की दीवार की बुत परस्ती ही तो करते हैं। बहन ने बहुत आम सवाल पूछा है कि आप जब बोलते हैं इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, तो आप मक्का में जब जाते हैं, मक्का में भी आप संग असवद काले पत्थर को या ईंट को पूजा करते, तो क्या फ़र्क है? सवाल अच्छा है, आम है। इसका जवाब है कि इस्लाम में कोई भी काबा की इबादत नहीं करता, ना संग असवद की करता है। काबा हमारे लिए किबला है, एक दिशा है। हम जब नमाज पढ़ते हैं, हम मानते हैं इन कांग्रीगेशन, जमात में। अगर यहाँ नमाज पढ़ने का है तो कोई कहेगा दक्षिण की तरफ देखो, कोई कहेगा शिमाल की तरफ, कोई कहेगा पूरब, कोई कहेगा पश्चिम, किस तरफ देखे? तो इस्लाम में जमात के लिए हम देखते हैं काबा की तरफ। कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 में कि जहां भी नमाज पढ़ो किबला की तरफ, किबला है काबा। और आप अगर नॉर्थ में रह रहे तो आप साउथ की तरफ देख के नमाज पढ़िए, साउथ में रह रहे तो नॉर्थ की तरफ, ईस्ट में तो वेस्ट में, वेस्ट की तरफ रहते तो ईस्ट में। काबा की तरफ दिशा है सिर्फ। और सबसे पहले मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाए थे, अल-इद्रुसी इन 1154। उस वक्त जब मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाई तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे, काबा बीच में था। उसके बाद वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए, मगरिबी कार्टोग्राफर्स आए, मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह काबा बीच में है। हम जब मक्का जाते हैं उम्रा या हज के दौरान तवाफ करते हैं, सर्कमएम्बुलेशन ऑन द काबा, काबा के गोल घूमते हैं, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है, हमारे रसूल का हुक्म है। और एक वजह मेरे दिमाग में आती है कि हर दायरे का, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, उसके मानी अल्लाह एक है, खुदा एक है। और दूसरे खलीफा का कहना है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 2 किताबुल हज, बाब नंबर 56 56, हदीस नंबर 675 675। इस हदीस में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं इस काले पत्थर को चूम रहा हूं क्योंकि मैंने मेरे रसूल को चूमते देखा, वरना ये काला पत्थर ना मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है ना कोई फायदा। ये कहना कि काला पत्थर ना नुकसान पहुंचा सकता है ना फायदा, ये सबूत है कि हम बुत परस्ती करते ही नहीं। उसके अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। कोई भी बुत परस्ती करने वाला जिस बुत की वो पूजा करता है उस बुत पे चढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये सबूत है कि कभी भी मुसलमान काबा को पूछते नहीं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। आखिरी राउंड माइक नंबर 1 से गैर मुस्लिम। Assalamu alaikum. My name is Romin Das from Kolkata. I am an export executive. My question to Dr. Mr. Zakir Naik, the follower of Al-Hadith says, in Islam there are only two festivals, that is Eid al-Fitr, Eid, and Eid al-Adha, Bakrid,
and there are no other festival in Islam. Is it correct? Please explain. And my second question is, in Islam, giving and taking interest or any kind of involvement with interest is sin. I mean, in Arabic it is called haram. Now, is it possible for any Muslim to survive without involvement in interest in the present world? भाई साहब का दो सवाल है। पहले सवाल क्या कि अहले हदीस कहते हैं कि इस्लाम में सिर्फ दो ही फेस्टिवल है, दो ही त्यौहार है, ईद उल फितर, रमजान ईद और ईद उल अधा, बकरीद। क्या सही है? कुरान और हदीस की रोशनी में सिर्फ दो ही त्यौहार है, दो ईदें नहीं बोल सकते। एक है ईद उल फितर जो रमजान महीने के बाद आती है, नया चांद दिखने के बाद, उसी तरीके से ईद उल अधा चांद दिखने के 10वें तारीख को आती है। ये दो ही त्यौहार है। उसके बाद जितने भी त्यौहार है वो कल्चरल है, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री एंड द एरिया। बट इस्लाम में कुरान हदीस की रोशनी में सिर्फ दो त्यौहार है। आपका दूसरा सवाल कि इस्लाम में इंटरेस्ट, रिबा लेना देना हराम है, और अगर हराम है तो आज की दुनिया में एक इंसान कैसे रह सकता है, कैसे जी सकता है? कुरान में तकरीबन 8 जगह जिक्र आता है रिबा का, और कई जगह कहा गया हराम है। और खुसूसन सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 278 और 279 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इफ यू गिव अप नॉट योर डिमांड्स ऑफ रिबा टेक नोटिस ऑफ अ वॉर फ्रॉम अल्लाह एंड हिज रसूल। अगर आप रिबा को नहीं छोड़ेंगे तो अल्लाह और रसूल आपके साथ जंग करेंगे। यानी रिबा लेना हराम है। क्यों हराम है? आप मेरी तकरीर सुनिए। इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी प्रोमलगेटेड बाय द कुरान। आप कहते हैं कि आज की तारीख में, आज के माशरे में क्या रिबा के बिना इंसान जी सकता है? मैं जी रहा हूं आपके सामने, मैं रिबा लेता भी नहीं, देता भी नहीं, सख्त खिलाफ हूं। अरे भाई आप बोले इंसान को दुनिया में इंटरेस्ट के बिना लेना पॉसिबल है, मैं नहीं ले रहा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह कई मुसलमान नहीं लेते। मैं ये भी जानता हूं कई मुसलमान लेते वो हराम करते। रिबा लेना और देना, टेकिंग इंटरेस्ट एंड गिविंग इंटरेस्ट इज हराम। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिन इन इस्लाम। इंटरेस्ट इज प्रोहिबिटेड, रिबा इज हराम। For more details, refer to my video cassette, Interest Free Economy promulgated by the glorious Quran. Hope that answers the question. जी नमस्कार जाकिर साहब। मेरा नाम है राजेश्वर, मैं नवी मुंबई नेरुल से आया हूं, और मुझे यहाँ पर लेकर आया है मेरे दोस्त श्री अजीम मुल्तानी ने। तो मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। तो मेरा ये कहना है, हम लोग जो बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान बोलता है मैं मुसलमान हूँ, सिख बोलता है मैं सिख हूँ, क्रिश्चियन बोलता है मैं ईसाई हूँ, तो सब लोग अपने अपने धर्म का अपना परिचय देते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि इस धर्म को बनाया किसने है, और अगर बनाया है तो किस मकसद से बनाया है? क्या हम सिर्फ एक धर्म को मान नहीं सकते हैं जो कि इंसानियत धर्म है, और कोई धर्म को ना माने, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, और किसी भी धर्म को कबूल करवाना क्या जरूरी है? भाई साहब का अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और थोड़ा और एक सवाल साथ में इसके साथ में जुड़ा हुआ है सर, मैं पूछना चाहूंगा, बिना किसी धर्म को कबूले बगैर क्या इंसान नेक और सही रास्ते पे चल नहीं सकता है? और ये जो अपने अपने धर्म के गुरु हैं, वो किस लिए अपने धर्म का प्रचार करते हैं और किस मकसद से करते हैं? ये मेरा प्रश्न है। भाई साहब बहुत अच्छा सवाल है कि लोग कहते हैं मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं। तो ये धर्म को किसने बनाया? धर्म होना चाहिए कि सिर्फ, बिल्कुल सही है, धर्म होना चाहिए कि, और वो होना चाहिए इंसानियत। और क्या धर्म को, भाई साहब पूछते धर्म होना चाहिए कि, फिर पूछते क्या धर्म को कबूल करना जरूरी है? और
क्या एक धर्म में मानना जरूरी है? भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि कौन कहता है मैं मुस्लिम हूं, कोई कहता है मैं हिंदू हूं, कोई कहता है मैं ईसाई हूं, कोई कहता है सिख हूं। ये धर्म को किसने बनाया? और धर्म होना चाहिए एक। आपका पहले भाग जो सवाल का बिल्कुल सही है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सिर्फ एक ही दीन सही है, वो है अपनी जिंदगी अल्लाह के, खुदा के, ईश्वर के, भगवान के अहकामात के मुताबिक बसर करना। तो दीन होना चाहिए एक ही। ये कितने दीन किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। आपका सवाल था किसने? इंसानों ने। हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा अल्लाह सिर्फ एक ही दीन बनाया, एक ही मजहब बनाया, वो है अमन हासिल करना, शांति हासिल करना, सलामती हासिल करना अपने खालिक के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करने के बाद। इसीलिए दीन, मजहब खालिक ने सिर्फ एक ही भेजा, लेकिन वक्त के दौरान मिलावट होते गई, मिलावट होते गई। मिलावट होने की वजह से अल्लाह ने दूसरे नबी भेजा, दूसरी किताब भेजी, फिर मिलावट हुई, फिर नई मजहब, फिर और एक दूसरे पैगंबर भेजे और एक किताब भेजे उसे सही करने के लिए। इस तरीके से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह ने इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, कई किताबें भेजे। आखिरी किताब कुरान मजीद। कुरान में लिखे रहे सूरह राद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, कि हर कौम पे मैंने पैगंबर भेजा। सूरह राद सूरा 13 आयत नंबर 7 और सूरह राद सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की। आखिरी किताब है कुरान, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे खालिक ने एक ही मजहब भेजा, हमने उसमें मिलावट पैदा की। मजहब का अगर सही मानी ले, हिंदू का क्या मानिए? हिंदू की क्या मानी? हिंदू की मानी यह है कि जो इंसान हिंदुस्तान में रहता है, जो इंडस वैली के इस तरफ रहता है, उसे कहते हैं हिंदू। ये लफ्ज सबसे पहले बार इस्तेमाल किया था अरबों ने हिंदुस्तानी के लिए। तुम इस लफ्ज के एतबार से मैं हिंदू हूं। उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं, हिंदू वो है जो बुत परस्ती करता, वो गलत है। तो सही मानी हिंदू के मैं हिंदू हूं। ईसाई के मानी क्या? ईसाई के मानी जो ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम पे अमल कर रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम ने जो चीज सिखाई उस पर अमल करता है। मैं कहता हूं कि मैं जो अपने आप को ईसाई कहते हैं उससे ज्यादा ईसाई हूं, क्योंकि मैं ईसा अलैहिस्सलाम के बातों पे और अमल करता हूं बनिस्बत वो लोग जो अपने आप को ईसाई कहते हैं। तो उस लिहाज से मैं और पक्का ईसाई हूं। जू का मतलब क्या? जू का मतलब वो जो खुदा से, अल्लाह से मोहब्बत करता है। मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। मुस्लिम के मानी क्या? मुस्लिम के मानी वो इंसान जो अमन सलामती हासिल करता है अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने के बाद। मैं मुस्लिम हूं। आप समझ रहे? ये मिलावट बाद में आई, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने सीखा उसमें मिलावट आई। तो इल्म है इंसान के जिस्म के बारे में। वो खालिक और सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसीलिए खालिक जो कहता है, हमारे को बनाने वाला जो कहता है, उसके अहकामात पे चलने से अच्छे मुसलमान बन सकते और सबसे ज्यादा सफलता मुसलमान बन सकते और इंसान बन सकते। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं खालिक में? खालिक का मतलब मुझे नहीं पता। बनाने वाला। आप एक ईश्वर में मानते, एक खुदा में मानते या अनेक खुदा में मानते? नहीं, मैं तो सभी जगह जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, लेकिन मैं किसी को मानता नहीं। मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद, मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ। एक पावर जो है, जो हमको रूल करती है, मैं उस चीज को मानता हूँ। एक पावर, दो पावर नहीं ना? एक पावर जो है, वही तो पूछ रहा हूं मैं। एक पावर को मानते हैं, दो पावर को मानते हैं? एक ही पावर को मानता हूं। मैं भी एक पावर को मानता हूं।
मंदिर भी जाता हूं, मस्जिद भी जाता हूं, लेकिन मंदिर जाके बुत परस्ती नहीं करता हूं, मूर्ति पूजा नहीं करता हूं, क्योंकि वो पावर कहती है मूर्ति पूजा मत करो। मूर्ति मतलब वो पावर वाले को आप कम पावर दे रहे, बराबर है ना? सारे पावर को मूर्ति में जा रहे। तो हिंदू मजहब कहती मूर्ति पूजा मत करो, ईसाई मजहब कहती मूर्ति पूजा मत करो, कुरान कहता मूर्ति पूजा मत करो। एक पावर, उसको पावर कहो, ईश्वर कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, लेकिन एक है ना कि दो है? एक ही है। बिल्कुल से एक पावर को मानते, बिल्कुल, यानी एक ईश्वर को मानते, बिल्कुल, एक खुदा को मानते, बिल्कुल, एक अल्लाह को मानते, बिल्कुल। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? गलत तो है, लेकिन मैं करता हूं। हाँ, यही तो बात है। आप मानते हैं गलत, अल्हम्दुलिल्लाह, करते वो गलत है। वो चलते आ रहा है, बचपन से चलते आ रहा है। मेरे परदादा भी कहते थे कि जमीन चपटी है, लेकिन मैं जब स्कूल में जाता हूं डॉक्टर बन गया। बट हम मूर्ति की पूजा करने की वजह से मैं मानता हूं कि मैं गॉड फियरिंग हूं, मुझे डर है। मेरे वालिद गलत काम से बचता हूं। हाँ, गलत काम करते लेकिन गलत काम से बचते, दोनों में टकराव है। आप गलत काम से बचते फिर बोलते गलत काम करते। मूर्ति की पूजा करने से मैं गलत काम से बचता हूं। आपने कहा, मैं मानता हूं। आपने कहा मूर्ति पूजा करना गलत है, मैं मूर्ति पूजा करता हूं, गलत काम से बचता हूं, तीनों में टकराव है। मैं हिंदी में जरा कमजोर हूं। आपने कहा कि मूर्ति पूजा करना गलत है, लेकिन फिर भी मैं करता हूं और गलत काम से बचता हूं, दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग है। शराब पीना गलत है, फिर भी पीता हूं और गलत काम नहीं करता। अरे पीऊंगा तो बलात्कार करूंगा ना। मैं नहीं पीता। नहीं, आप नहीं पीते, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मूर्ति पूजा करना शराब पीने से और भयानक है। मूर्ति पूजा करना शराब पीने से और खतरनाक है। आपके वेद में लिखेला है, बाइबल में लिखेला है, कुरान में लिखा है, तो क्यों करते? बचने का है तो उस पावर, उस ताकत, उस अल्लाह, उस खुदा, उस भगवान के अहकामात पे अमल करो। मूर्ति पूजा करने से क्या मिलेगा आपको? आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद असली पैगाम है उस पावर का। तो अगर आप जानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, तो गलत काम से क्या सही रास्ता मिल सकता है? चोरी करना गलत है, लेकिन मैं क्या करता हूं? चोरी करता हूं और गरीबों में बांटता हूं। सही है? गलत है। गलत है। चोरी करना गलत है, आप मानते क्या? चोरी करता हूं लेकिन गरीबों में बांटता हूं। अरे गरीबों में बांटने का तो मेहनत करके बांटो ना, चोरी करके मेहनत मत करो। मेहनत करके मेहनत करो और हलाल की कमाओ और गरीबों में बांटो। उसी तरीके से आप जानते हैं मूर्ति की पूजा गलत है, फिर क्यों करते? क्योंकि आपके परदादा करते आए हैं। मेरे परदादा कहते थे दुनिया चपटी है, लेकिन मैं कहता हूं दुनिया गोल है कि चपटी है? गोल। माशा, आपके परदादा क्या कहते थे? चपटी क्या गोल? गोली कहते थे। परदादा, आपके बाप दादा ने परदादा गोली कहते थे। कभी 1000 साल पहले? बिल्कुल। कौन से? आपके दादा का नाम क्या था? पता नहीं। हाँ, तो आप खाली हवा में फेंक रहे हैं। इंसानियत 1000 साल पहले कहती थी कि दुनिया चपटी है। आपके दादा का नाम क्या? मैं नाम लिखूंगा ना साइंटिस्ट बुक में। आपके परदादा का नाम क्या है? आपके परदादा क्या कहते थे? दुनिया चपटी है क्या गोल है? मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, हाँ, क्योंकि मैंने सुना नहीं है। बराबर। लेकिन साइंस कहती है, मेरे परदादा और आपके परदादा कहते थे कि चपटी है। आप मानते हैं चपटी है? नहीं, क्योंकि आप तरक्की कर चुके। जब तरक्की करते हैं, गलत चीज को छोड़ देने का है। अभी बुत परस्ती करेंगे या छोड़ देंगे? कोशिश करूंगा छोड़ने की। हाँ, ये बात हुई ना, ये मर्दानी बात हुई ना। माशाल्लाह, ये अच्छी बात है कि भाई साहब मानते एक पावर में, एक खुदा में, एक ईश्वर में, एक भगवान में। बुत परस्ती गलत है और कोशिश करेंगे इसको छोड़ने की। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। कैसे नहीं? इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप कुरान मजीद पढ़िए। मैं आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा। अंग्रेजी जानते तो अंग्रेजी में दूंगा, हिंदी जानते हिंदी में दूंगा। पढ़िए, इससे आप हिदायत पाएंगे और इंशाअल्लाह जो भी मुश्किलात है आप मुझे पूछ सकते हैं या हमारे इदारे को लिख सकते हैं। और जब आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे कि सही किताब है, फिर आप एकदम अच्छे, अभी आप इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं और अच्छे पीएचडी बनेंगे। उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। होप द आंसर द क्वेश्चन।